पूरा वीडियो देखें और इसे आगे फैलाने का प्रयास करें। ये वीडियो पूर्णतः गरीब मजदूर का आवाज़ है, गरीब मजदूर पर बनाया गया है। गरीब मजदूर को सरकार के द्वारा, नेता मंत्री के द्वारा किस तरह से शोषण किया जाता है, इसी पर ये आवाज़ उठाया गया है। इसीलिए जो भी इस वीडियो को देखे वो पूरा देखें, क्योंकि और इसे अंत तक फैलाने का प्रयास करें पूरे ग्रुप में, यानी जहाँ भी जो भी मोबाइल है सब जगह फैलाने का प्रयास करें, ताकि यह आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार इस विषय पर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र भरत बिहारी और आप देख रहे हैं द सुपरफास्ट न्यूज़। आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक विषय है, क्योंकि इस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं करता है और न ही आप कभी इस तरह के टॉपिक पर कोई वीडियो देखे होंगे। क्योंकि आज का जो विषय है वो ये है कि जो फेस्टिवल होता है, पर्व त्यौहार, वो वास्तविक पर्व त्यौहार कौन मनाता है? नेता मनाता है, सरकार मनाता है, मंत्री मनाता है, या कोई गरीब आम जनता मनाता है? जो वास्तविक पर्व त्यौहार होता है, जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, छठ हुआ, कोई भी पर्व हुआ, तो वो किसके लिए है? आम जनता के लिए है या सरकार, नेता मंत्री के लिए है? इसी पर चर्चा करने के लिए है, क्योंकि ये जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर चर्चा करना एक बार जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये तो पता चले कि आप सरकार को चुनते हैं, आप वोट तो देते हैं, लेकिन सरकार आपके लिए क्या काम करती है या नहीं करती है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 2-4 मिनट का समय तो लगेगा ही, लेकिन बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पर थोड़ा चर्चा करना या हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। तो चर्चा का शुरू करते हैं। यही चर्चा है, विषय यही है कि जो वास्तविक पर्व त्यौहार होता है, होली दिवाली, ये कौन मनाता है? क्या आम जनता मना पाती है या नहीं, या सिर्फ नेता मंत्री ही मना पाता है? इसी को थोड़ा डिटेल से सोचिए। देखिए होता क्या है वास्तविक में, भारत में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी अच्छे जो जिसको जिस लायक योग्यता है उसको उस लायक योग्यता जो है, योग्यता के लायक उसको वर्क नहीं मिलता। इसी को बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि अगर हम ग्रेजुएट हैं तो हमें ग्रेजुएशन के लायक अगर काम नहीं मिला तो ये बेरोजगारी है। अब महंगाई ये हो गया कि किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी विषय वस्तु है उसका कीमत बढ़ जाना, वही तो महंगाई है। तो आज के दौर में जो देश में चल रहा है वो ये है कि महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि अब विकास करना तो दूर, अब जीविकोपार्जन करना भी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत बड़ी समस्या हो गया कि आम जनता अपने जीविकोपार्जन कैसे करे। क्योंकि एक मजदूर की जो दैनिक मजदूरी है वो 250 रुपया से 300 रुपया के आसपास है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। अगर वही 250 से 300 रुपया को अगर अपने पूरे परिवार के साथ अगर अच्छा से खाना खाए फेस्टिवल के दिन, तो वो नहीं पूर पाएगा। क्योंकि अगर अच्छा से खाना खाएगा, एक परिवार में कम से कम 6 से 7 सदस्य तो होगा ही। 6-7 सदस्य का 250 से 300 में खाना नहीं पूर पाएगा, अच्छे से अगर खाना खाएगा तो। क्योंकि 250 से तो ज़्यादा कीमती नेताजी का चाय होता है। अगर जो नेताजी चाय पीते हैं, उस चाय की जो कीमत है, एक कप चाय की भी कीमत 250-300 से ज़्यादा होता है। तो जब 250-300 में नेताजी चाय नहीं पी सकते हैं, तो वही 250-300 में आम मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ अच्छा खाना कैसे खा सकते हैं? इसी बात को थोड़ा समझिए गौर से। जिस पैसा से नेता मंत्री एक कप चाय नहीं पी पाते हैं, यानी चाय खरीदने के लिए भी पैसा कम पड़ जाते हैं, उतना पैसा में एक गरीब व्यक्ति पूरे परिवार के साथ अच्छा खाना कैसे खा सकते हैं? तो जब गरीब मजदूर अच्छा खाना नहीं खाया तो उसके लिए तो कोई पर्व त्योहार नहीं हुआ। तो फिर नेता मंत्री क्यों कह देता है होली में देशवासियों को स्वागत है, देशवासियों को शुभकामना? ये क्या शुभकामना हुआ? ये तो शुभकामना सब उद्योगपति का हुआ, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात सोचते हैं। तो सरकार हो, नेता मंत्री हो, कोई बिजनेसमैन हो, उसे गरीब को जो मजदूर है, देशवासी है, उस सबको ये कहना अब छोड़ देना चाहिए कि देशवासियों का स्वागत है, उसका होली की शुभकामना। ये शुभकामना देना बंद कर दीजिए, ये शुभकामना नहीं है। अगर आप शुभकामना करते तो उनके लिए कुछ भी तो सोचते, जो कि गलत है, आप उसके लिए तो सोचते नहीं है। जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, कोई उद्योगपति है, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कंपनी वाला है, तो वो नेता को कमीशन देता है, तो कमीशन देता है और कहता है इस प्रोडक्ट का कीमत बढ़ा दो। तो नेता मंत्री क्या कहता है? उस प्रोडक्ट को कीमत बढ़ाता है, जिससे क्योंकि तो कमीशन दिया है, जिससे क्या है कि कंपनी वाला को तो मुनाफा होता है।
लेकिन आम जनता का क्या हुआ? आम जनता का तो जेब ढीला पड़ गया। तो जो सरकार हुआ, नेता मंत्री हुआ, वो किसके लिए काम किया? अमीर के लिए काम किया, उद्योगपति के लिए काम किया, फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला काम किया। क्योंकि जो उसको कमीशन दिया, उसके कहने पर उस सामान का कीमत बढ़ा दिया, आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो आम जनता के लिए क्या है? कुछ मिला? नहीं मिला। और यहाँ तक कि खाद्य पदार्थ, जो खाने पीने वाला सामान है, गैस सिलेंडर जिससे खाना बनता है, चावल दाल आटा हुआ, जो भी खाद्य सामग्री है, इस सब पर भी जीएसटी लग गया है। तो इससे तो कीमत और बढ़ गया है। तो जब कीमत बढ़ जाएगा तो फिर गरीब मजदूर जिसकी दैनिक मजदूरी वो कम है, वो कैसे इसका मेंटेन कर पाएगा? सरकार को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कीमत जो किसी भी चीज़ का कीमत बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जो मजदूर है उसका दैनिक मजदूरी में वृद्धि होना चाहिए। क्योंकि जब तक दैनिक मजदूरी में वृद्धि नहीं होगा तब तक वह देश में भूखमरी खत्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर 250 रुपया वो कमाता है और 500 रुपया उसको खाने पर लगता है तो भूखमरी तो बढ़ते जाएगा। तो फिर सरकार तो असफल हो गया भूखमरी कंट्रोल करने में, गरीबी बेरोजगारी कंट्रोल करने में। सरकार अमीर के कहने पर दाम बढ़ाता है, उद्योगपति के कहने पर दाम बढ़ाता है, लेकिन सरकार को एक चीज थोड़ा सोचना चाहिए, जो गरीब आम जनता सरकार को सरकार बनाने में काम करता है, आम व्यक्ति को भी, नेता मंत्री को भी नेता कहलाने का अधिकार देता है, एक सड़क पर घूमे हुए व्यक्ति को सदन तक पहुंचाता है, जिसे कोई नहीं पूछता है उसको भी सरकार बना देता है, उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। सरकार को, नेता मंत्री को उस तरह के गरीब मजदूर के लिए सोचना चाहिए जो उसको वोट देता है। वो वोट लेने के लिए उसके सामने आश्वासन देता है कि हम आपके ऊपर खरा उतरेंगे, आपकी हर समस्या को सुनेंगे। तो उनको ये समस्या जरूर सुनना चाहिए कि कोई गरीब मजदूर है तो फेस्टिवल में, पर्व त्योहार के दिन अच्छा खाना कैसे खाए, क्योंकि उसकी दैनिक मजदूरी तो कम है, कीमत, सामान कीमत बढ़ रहा है, कैसे मेंटेन कर पाएगा? इसके लिए एक दिन कम से कम ये डिसाइड जरूर करना चाहिए। जिस तरह से हर तरह का शेड्यूल बना हुआ है, उसी तरह से पर्व त्योहार के दिन सरकार को ये खास करके सोचना चाहिए। और ये हमारी सरकार से विशेष रूप से मांगा है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या किसी भी स्टेट की सरकार हो, आम जनता हो, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ये वीडियो जो भी देखेंगे उनको विशेष रूप से आग्रह ये है कि जब भी फेस्टिवल आए, चाहे कोई फेस्टिवल हो, हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, सिख या ईसाई का हो, किसी भी धर्म का फेस्टिवल हो, तो गरीब मजदूर को ध्यान में रखते हुए उस दिन के लिए कम से कम खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य सामग्री जो दैनिक खाने में काम आता है, उसकी कीमत को घटा दे। क्योंकि आप उद्योगपति के कहने पर तो आप कीमत बढ़ाते हैं, जो कि उद्योगपति आपको क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ कमीशन देता है। वो तो गद्दी पर नहीं बैठाता है, गद्दी पर तो आम जनता बैठाता है। तो इसीलिए आम जनता को ध्यान में रखते हुए आप एक दिन कम से कम फेस्टिवल के दिन तो कि खाद्य सामान, सिर्फ खाद्य पदार्थ की ही कीमत को घटा करके देखिए। इससे क्या होगा कि आम मजदूर आदमी भी अच्छे से अच्छा खाना खा पाएगा, एक दिन भी वो परिवार के साथ रहकर खुशी जाहिर कर सकता, खुशी महसूस कर सकता। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है और बढ़ती जा रही है कि गरीब मजदूर अगर एक दिन काम नहीं करेगा आज, तो कल उसे खाना नहीं मिल पाएगा। क्योंकि खाना कहाँ से खाएगा? पैसा नहीं है, खाना कहाँ से खाएगा? और सरकार तो निकम्मा है, सरकार तो कभी गरीब के लिए सोचा ही नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। आज की जो सरकार है, चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, वो फोटो खिंचवाने की सरकार है, गरीब मजदूर की सरकार नहीं है, ये कार्रवाई और सुनवाई की सरकार नहीं है। सिर्फ वोट मांगने वाला, ये लॉलीपॉप दिखाने वाला, झूठे वादे करने वाला, ये सब सरकार हो गया। तो सरकार से विशेष रूप से मांग ये है कि सरकार को इस बात पर गंभीर से विचार करना चाहिए कि फेस्टिवल के दिन भी कम से कम खाद्य पदार्थ में की जो कीमत, खाद्य सामान है उसकी जो कीमत है उसमें थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी खाद्य सामान भी खरीद कर करके वो खा सके, खुशी जाहिर कर सके। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे और सरकार इस विषय को गंभीर से जांच बीच करे और इस गरीब व्यक्ति के हक में अपना निर्णय दे, गरीब के लिए कुछ सोचे। क्योंकि अगर गरीब के लिए अगर एक दिन भी नहीं सोचा गया तो फिर इस देश में रहा क्या?
ये तो कमीशन का सरकार हो जाएगा। जो कमीशन दिया उसके पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन जो वोट दिया उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं। इसीलिए हम आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जो भी देखे उसे आगे फैलाने का प्रयास करे, ताकि सरकार इस बात को जाने और इसे गंभीर से ले। क्योंकि आप आरक्षण दे सकते हैं तो एक दिन दाम में क्यों नहीं कम कर सकते? एक दिन कम से कम खाद्य पदार्थ में की कीमत में आप कमी करके देखिए फिर आपकी कितनी तारीफ की जाएगी। आप बहुत भरोसेमंद के सरकार कहलाएंगे। इसीलिए आप सबसे मेरा अपेक्षा यही है, गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं किसी और वीडियो में।